रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, तो आपने देखा कि मैं मोस्टली आपके कमेंट का जवाब दे भी रहा होता हूँ। तो अगर कुछ बच्चों को कमेंट्स का जवाब नहीं मिल रहा होता तो मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जहाँ मेरे पास टाइम नहीं होता तो वो साथ उसका आंसर नीचे मेंशन कर देते हैं। और अगर उनका आंसर ठीक हो तो मैं लाइक भेज देता हूँ, और अगर उनके आंसर में कोई गड़बड़ हो तो मैं उसको रिमूव करता हूँ। तो बच्चों आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जा रहा है। और चैप्टर नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री हम फेडरल बोर्ड को ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिसमें 3 बुक्स पढ़ाई जाती हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन, KPK टेक्स्ट बुक और बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक। लेकिन आपको पता है बच्चों, ये टॉपिक तमाम बुक्स को सामने रख के ये लेक्चर जो है वो अरेंज किया जाता है। अब हम लिपिड्स, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फेडरल बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास लिपिड्स का टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो अब हम लिपिड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों लिपिड्स क्या है, तो आपको पता है लिपिड्स आम लाइफ में हम फैट एंड ऑयल को कहते हैं। जो घरों में कुकिंग ऑयल है या घी है उनको हम लिपिड्स बोलते हैं। अब लिपिड्स की डेफिनेशन क्या है? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर कॉल्ड लिपिड्स। आसान वर्डिंग में डेफिनेशन लिख दी गई है कि वो कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एनिमल या प्लांट सोर्सेज से हमें हासिल होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं, लाइक CCl4 है, एसीटोन है, उनके अंदर डिज़ोल्व होते हैं। जबकि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल रहते हैं, उनको हम लिपिड्स बोलते हैं, यानी फैट एंड ऑयल बोलते हैं। तो एक तो बच्चों आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एनिमल एंड प्लांट ओरिजिन विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर कॉल्ड लिपिड्स। अब ये 3 पॉइंट्स याद भी करने हैं बच्चों। लिपिड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं? लिपिड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं। जितने भी लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक फोबिया से निकला है बेटा। जो वाटर रिपेलेंट होते हैं, ठीक है, जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते, ठीक है। ऑल लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। तमाम लिपिड्स में ये कॉमन प्रॉपर्टी है कि तमाम लिपिड्स आपके पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, वाटर के साथ रिपेल रहते हैं, रिपेलेंट रहते हैं वाटर के। दे आर मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। ये आमतौर पर 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। एक ग्लाइसिरोल, जिसको हम बच्चों प्रोपेन ट्राइओल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ग्लाइसरीन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा फैटी एसिड्स। अब जैसे मैं आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बच्चों हमारे पास कुछ लिपिड्स इस तरह बनते हैं कि ग्लाइसिरोल, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं तो ग्लाइसिरोल है जी CH2OH, ये हमारे पास इसी तरीके से CHOH, इसी तरीके से इधर लिख देंगे जी CH2OH, ये हमारे पास है। अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा इसका नाम क्या है, तो आप इसका नाम लिखते हैं ग्लाइसिरोल, ठीक है। ग्लाइसिरोल ग्लाइसरीन के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रोपेन 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल भी कहते हैं। ये एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। इसका रिएक्शन फैटी एसिड से करते हैं। फैटी एसिड RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होते हैं आप कहते हैं? इसके लिए सर शर्त है कि एक COOH ग्रुप होना चाहिए, दूसरा ये एलिफेटिक होना चाहिए, यानी बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। फैटी एसिड उनको बोलते हैं, ठीक है। ऑल मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। ऑल मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। जैसे आपके पास फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ये फैटी एसिड है। लेकिन एक्सैलिक एसिड फैटी एसिड नहीं है कि उसमें 2 COOH आते हैं। इसी तरीके से आपके पास बेंजोइक एसिड फैटी एसिड नहीं है, इसमें 1 COOH तो आता है लेकिन बेंजीन रिंग आता है, जबकि ओपन चेन होनी चाहिए। जब आप इनका रिएक्शन करेंगे तो इनके रिएक्शन से हमारे पास कुछ इस तरह की, आपको पता है कि हमने बेसिकली अगर हम देखें स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म भी हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ से अल्कोहल के हाइड्रोजन निकलते हैं। ये अल्कोहल के यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जब इधर अल्कोहल के हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे तो इसका OH निकलता है। आमतौर पर तो हमने देखा है कि एसिड का तो H निकलता है, लेकिन इस केस में स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म पढ़ा है,
इसका OH रिप्लेस होता है और इसके 3 मोल आपको यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि 3 H निकल रहे हैं तो 3 OH चाहिए। जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो आ जाएगी CH2O, फिर आ जाएगा जी CHO और इधर भी आ जाएगा CH2O। देखो हाइड्रोजन तो निकल गए, अब इससे मिलकर वाटर बन जाएगा, 3 मोल ऑफ वाटर, लेकिन इस साइड से हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR, इधर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR और इधर भी C डबल बॉन्ड OR। अब +3 मोल ऑफ वाटर भी फॉर्म होंगे, +3 मोल ऑफ वाटर भी फॉर्म होते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ इसका तल्लक किस फैमिली से है तो आपने देखा है कि बच्चों RC डबल बॉन्ड O फिर OR, ये तो एस्टर का फार्मूला है, तो ये ट्राई एस्टर भी कहलाते हैं। ठीक है, ये ट्राई एस्टर भी कहलाते हैं। इसको हम बोलते क्या हैं बच्चों, ये ट्राईग्लाइसराइड कहलाता है, ट्राईग्लाइसराइड। अगर ट्राईग्लाइसराइड में यहाँ जो R की चेन है इसमें अगर सिंगल बॉन्ड होंगे तो ट्राईग्लाइसराइड हमारे पास कहलाएगा फैट। ठीक है, और अगर उसमें कहीं अनसेचुरेशन होगी यानी कार्बन इस R वाली चेन जो होगी इसके अंदर अगर कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कहीं नज़र आ गया तो फिर ट्राईग्लाइसराइड जो होगा वो अनसेचुरेटेड होगा और अनसेचुरेटेड ट्राईग्लाइसराइड को हम ऑयल बोलते हैं। तो मैं अगर आपसे कहूँ फैट की डेफिनेशन करें तो आप कहते हैं सैचुरेटेड ट्राईग्लाइसराइड आर कॉल्ड फैट, और मैं अगर आपसे कहूँ ऑयल की डेफिनेशन करें अनसैचुरेटेड ट्राईग्लाइसराइड आर कॉल्ड ऑयल। ये हमारे पास बच्चों इसके ट्राईग्लाइसराइड बेसिकली तो ये लिपिड्स कहलाता है, ये लिपिड्स का स्ट्रक्चर है। लेकिन लिपिड्स के अंदर मेन रोल फैटी एसिड का होता है, ये फैटी एसिड डिसाइड करता है, इसकी खासकर ये चेन डिसाइड करती है कि ये जो ट्राईग्लाइसराइड बना है क्या ये फैट बना है या ये ऑयल बना है। अब हम आते हैं बच्चों इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन। लिपिड्स की बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल लिपिड्स होते हैं, एक कंपाउंड लिपिड्स होते हैं और एक ड्राइव लिपिड्स होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सिंपल लिपिड्स क्या हैं तो मैंने इसमें आसान वर्डिंग में लिखा कि दीज आर एस्टर, यानी देखो इनका ताल्लुक एस्टर से है, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या इसको मैं अल्कोहल भी लिख सकता हूँ बेटा, दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये आपके पास बेसिकली आपके पास एस्टर होते हैं, ये वाला एस्टर है इसको ट्राई एस्टर बोलते हैं। दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फॉर एग्जांपल ट्राईग्लाइसराइड। ये ट्राईग्लाइसराइड जो होते हैं ये सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, आप कहते हैं इसमें एडिशन में एक रेडिकल आता है, जैसे फास्फोरस वगैरह इस तरह के ग्रुप होते हैं। दीज कंटेन फैटी एसिड इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल। दीज कंटेन बच्चों ये हमारे पास बेसिकली आप समझ लें इनके अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी दीज कंटेन आपके पास इसमें कह दें कि फास्फोरस वगैरह है या इस तरह की चीज़ होगी, और इन एडिशन टू इस फैटी एसिड एंड अल्कोहल। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल फास्फोलिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स क्या होते हैं, आप कहते हैं ये हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होती है कंपाउंड लिपिड्स की। कंपाउंड लिपिड्स को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो उनसे बनने वाली चीज़ को हम ड्राइव लिपिड्स कहते हैं, जैसे फैटी एसिड है। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमें पता है कि फैट एंड ऑयल घरों में हम देखते हैं ये वाटर से लाइटर होते हैं, इसलिए अगर कभी कहीं कुकिंग ऑयल या कोई ऑयल पानी में मिक्स हो जाए तो वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है। दे आर लाइटर देन वाटर, और ये पानी में इनसॉल्युबल भी होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है और हीट का भी है। और अगर प्योर फॉर्म में फैट एंड ऑयल मौजूद हैं तो बच्चों इनका कोई कलर नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता। कुछ के जो हमारे पास कलर आते हैं बच्चों उसमें कोई चीज़ मिक्स की जाती है। अब हमारे पास इसी तरीके से दे फॉर्म अमल्जन विद सोल्यूशन ऑफ बेस, यानी अगर मैं आपको कहूँ कि अगर इनको आप इनमें बेस डालें, बेस का सोल्यूशन डालें और इनको आप इग्नाइट करें यानी आप इनको हीट करें तो ये मिक्स होने के बाद ये क्या बना देते हैं, झाग सी बनाते हैं बच्चों, अमल्जन बनाते हैं, झाग बनाते हैं। कभी ऑयल वगैरह है अगर उसको पानी में मिक्स करें और साथ ही कोई साबुन या कोई चीज़ थोड़ी सी डाल दें, जैसे कोई भी आप इसके अंदर बेस डाल दें तो आप देखेंगे कि ये झाग बना देंगे, या वैसे ही पानी डाल के इसको आप शेक करें तो देखो झाग बनेगी। तो पुराने ज़माने में सोप भी इसी तरीके से बनाया जाता था कि लोग चर्बी इकट्ठा किया करते थे
और उस चर्बी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, फिर उसको अंदर पानी डाल देते थे और उसको आप मिक्स करते थे। जब आप इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद यानी आप इसको बॉयल करते रहते हैं अनटिल कि ये गम टाइप मटेरियल बन जाए और इसको आप रख देते हैं वापस। 24 घंटों बाद जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस तरीका सोप बन जाएगा। अभी भी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा कुकिंग ऑयल आप समझ लें कि 1-2 स्पून ले और उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दे और उसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं ये डाल दे और इसको बॉयल कर इतना ज़्यादा हीट करे कि ये एक गम टाइप मटेरियल बन जाए। और अगर उसको वो दोबारा से यानी जब वो ये गम टाइप मटेरियल बन जाए तो आप 24 आवर के लिए इसको आप रख दें। आपके घर में से एक तेज़ तरह की स्मेल आया करेगी, जैसे साबुन की स्मेल आती है, इस तरह का बहुत साबुन इस तरह का बन जाएगा। तो ये बच्चों साबुन के लिए बच्चों को हम एज ए मॉडल के तौर पे जब हम इनको कहते हैं कि वर्किंग मॉडल बनाएं तो उसमें ये बच्चे ये चीज़ें भी बना के दिखा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बच्चों इसमें ना कुछ जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये जो फैटी एसिड है इनके स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे, तो मैं कोई एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगा कि उसमें डबल बॉन्ड आएगा तो वो ऑयल होगा, और अगर उस फैटी एसिड के अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो वो हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड मौजूद होंगे तो वो आपके पास जो है वो फैट होगा। तो अब इसको हम नोट कर लें पहले बच्चों, अब फिर हम इस जगह पे कुछ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इसमें, क्योंकि आपने चीज़ें नोट कर ली होंगी, कोशिश है बच्चों का कोशिश होती है कि सर आप थोड़ा सा टाइम दिया करें कि हमने कोई चीज़ नोट करनी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं साइड पे हो जाऊं कि आप लोग ये चीज़ें, क्योंकि आपको पता है ये बच्चों चैप्टर तो हमारा प्रॉपर्टी बेस है, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खासकर इंजीनियरिंग के बच्चे वो डिस्टर्ब भी बहुत होते हैं, तो उनके लिए इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया कि चलें रीडिंग टाइप चीज़ भी उनको अच्छी आ जाए। तो हम नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में चंद चीज़ें जो आपने नोट करनी है। स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में मेन जो रोल होता है वो फैटी एसिड का होता है। अब फैटी एसिड की चेन बनाता हूँ बच्चों, आप जैसे मर्जी बना लें, जैसे मैं 10 कार्बन की चेन बनाऊँ CH3 CH2 CH2, फिर आपके पास इस तरह के CH2, इस तरह की चेन हम बनाते जा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि 10 कार्बन इसमें हो जाएं। तो अब अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कार्बन की चेन और ये बन जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ बेटा ये एक फैटी एसिड है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा फैटी एसिड है, आप कहते हैं ये सैचुरेटेड है, इसको सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और इसकी जो ये टेल है इसको हम टेल बोलते हैं बेटा। ये जो टेल है, इस टेल को अगर हम देखें तो ये जो टेल है बेसिकली आपको पता है ये पानी में डिज़ॉल्व नहीं होती, इसलिए इस टेल को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं, हाइड्रोफोबिक। और जो इसका हेड है ये हमारे पास इसके हेड है ओवरऑल, इस पोर्शन को हम हेड कह रहे हैं, ये हमारे पास इसका जो है वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग यानी वाटर में डिजॉल्व होने वाला पोर्शन, और हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलेंट, ये पोर्शन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास देखा जाए तो एक और चेन अगर मैं बनाऊं तो ये आ जाएगा CH3 CH2, मैं कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगा दूंगा, CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं CH। अब देखो चेन में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है। अगर चेन के दरमियान कहीं पे भी डबल बॉन्ड आ गया है तो वो अनसैचुरेटेड में चला गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 7 CH, बस हमने एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करना है। तो ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अगर आप यूज़ करेंगे तो ट्राइग्लाइसराइड में तो बनेंगे, लेकिन वो ट्राइग्लाइसराइड आपके पास क्या कहलाएंगे, ऑयल कहलाएंगे। अब इसका भी वही पोर्शन है बच्चों कि ये जो हमारे पास इसकी टेल है, ये वाली, ये टेल सारी की सारी, ये टेल वाला पोर्शन, ये आपके पास जो है हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला जो हमारे पास है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, वाटर से अट्रैक्ट होने वाला, वाटर लवर है, और ये वाटर रिपेलेंट है।
अब हमारे पास ओवरऑल जब बच्चों ये बॉन्डिंग करते हैं, आपने अभी देखा स्ट्रक्चर इससे पहले मैंने बनाया, तो आपने देखा कि इसका कौन सा पोर्शन हिस्सा लेता है, OH। अल्कोहल का कौन सा हिस्सा लेता है बच्चों, H। तो ये जब या ये वाला पोर्शन जब बॉन्डिंग कर लेता है तो बच्चों ट्राइग्लाइसराइड बनाए थे अभी हमने, जब इनको फैटी एसिड को हमने ग्लाइसिरोल से रिएक्ट कराया, तो जो होल मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्राई एस्टर लिखा था, वो आपके पास ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो आपके पास फोबिक हो जाता है। तो देखो इसकी चेन में अगर देखा जाए फैटी एसिड में हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, हाइड्रोफिलिक भी है, लेकिन जब ये ट्राइग्लाइसराइड से यानी ये जब बेसिकली ग्लाइसिरोल से रिएक्ट करता है ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट होता है, तो एज ए होल जो लिपिड होता है ये आपके पास हाइड्रोफोबिक बन जाता है। अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास इसकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। इनके असल में रिएक्शन बच्चे ने तैयार करने हैं। जैसे सबसे पहले है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको पता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट लाइपेस यूज होता है। जैसे मैं आपके सामने अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करूं तो अभी हमने ट्राइग्लाइसराइड का स्ट्रक्चर बनाया था, ये ट्राइग्लाइसराइड बना रहा हूं, ग्लाइसिरोल से डायरेक्ट आपने बनाना है। अब C डबल बॉन्ड O इधर R लगाया था, C डबल बॉन्ड O R, फिर C डबल बॉन्ड O R। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि इसका रिएक्शन आप वाटर से कर देंगे। वाटर के भी 3 मोल आप यूज़ करेंगे, किसी एक जगह हम प्लस का साइन डाल देते हैं, तो ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यूज़ हो रहे हैं। कंप्रेस करके भी लिख सकते हैं, H2O करके भी लिख सकते हैं। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट लाइपेस यूज़ होगा जी, लाइपेस। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो बेटा यहां से हम इसके बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अगर यहां से इसका बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अब O के साथ ये आपके पास जो O के साथ है H आ जाएगा, इधर भी O के साथ H आ जाएगा, इधर भी O के साथ H आ जाएगा, फैटी एसिड आ जाएगा, और ये OH इन कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। ये OH इन कार्बन के साथ अटैच होते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी CH2OH। ग्लाइसिरोल वापस आ रहा है, CHOH, CH2OH। इसको आपने क्या नाम दिया है, ग्लाइसिरोल। इसको हम ग्लाइसरीन के नाम से भी जानते हैं, 1,2,3 प्रोपेन ट्रायोल के नाम से भी जानते हैं। अब साथ ही जब इन O के साथ इसका हाइड्रोजन अटैच होगा तो आपके पास प्रोडक्ट में बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इधर OH। इसके 3 मोल बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी फैटी एसिड। फैटी एसिड तो देखें तो सबसे पहला जो मैंने डेफिनेशन के बाद स्ट्रक्चर बनाया वो और ये सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थी। अब ये रिएक्टेंट बना हुआ है, वो प्रोडक्ट हो गया, तो ये रिवर्स हो जाता है रिएक्शन। अब मैं इसी तरीके से अगर आपसे कहता हूँ कि बेटा इसका अगर हम सेकेंड रिएक्शन देखते हैं तो ये जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, इस प्रोसेस का नाम है स्पोनिफिकेशन। ये जब स्पोनिफिकेशन करते हैं तो इसमें हमारे पास इसका रिएक्शन सेम यही रिएक्शन होता है बेटा, हाइड्रोलाइसिस ही होती है, सिर्फ क्योंकि यहाँ जो एसिड बनता है यहाँ बेस मौजूद होने की वजह से H की जगह Na आ जाएगा, बस सेम यही रिएक्शन होगा। NaOH यहाँ पे होगा 3 मोल ऑफ NaOH, तो यहाँ H की जगह Na आ जाएगा। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सो। जैसे मैं इसी का रिएक्शन अगर लिखूँ तो मेरे पास आ जाएगा CH2, फिर आ जाएगा जी CH, इधर आ जाएगा CH2, फिर OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR, ट्राइएस्टर, यानी देखो 3 एस्टर के ग्रुप मौजूद हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राइग्लाइसराइड। ये हमारे पास है ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड ये बन जाएगा। इसका रिएक्शन 3 मोल ऑफ NaOH से कर दें तो बच्चों मैं कंप्रेस करके भी लिख सकता हूँ 3 मोल ऑफ NaOH। अगर मैं चाहूँ तो इकट्ठा कंप्रेस कर दूँ 3 मोल ऑफ NaOH, ठीक हो गया। उस तरह भी लिख सकता था जैसे इधर अलग अलग लिखा है, इधर भी ऐसे कर सकता हूँ। अब यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पोर्शन ब्रेक होगा। अब इसके साथ यहाँ पे Na आएंगे, ये Na इसके साथ अटैच हो जाएंगे और OH वापस इनके साथ जुड़ जाएगा। अब इसकी प्रोडक्ट बनेगी
CH2OH, फिर आ जाएगा CHOH, CH2OH, ये बन जाएगा। प्लस अब आपके पास इस जगह पे 3 मोल ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बन जाएंगे, ONA आ जाएंगे। देखो यहाँ पे O के साथ ये Na आ जाएंगे, 3 मोल ऑफ NaOH आ जाएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं? सोप का नाम देते हैं बेटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। तो ये आप अपने पास नोट करें बेटा नेक्स्ट, ताकि मैं इधर लिखूं। हमारे पास नेक्स्ट इसका केमिकल रिएक्शन है हार्डनिंग ऑफ फैट एंड ऑयल। आपको पता है हार्डनिंग ऑफ फैट एंड ऑयल को सिंपल फॉर्म में हम हेट्रोजिनेशन भी कह सकते हैं बेटा, ठीक है। हेट्रोजिनेशन आपने पढ़ा होगा कि जब हम हेट्रोजिनेशन ऑफ ऑयल करते हैं तो उससे घी बनता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हम एक नाम देने लगे हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कह सकता हूं बेटा, हेट्रोजिनेशन, या इसी का नाम मैं लिख सकता हूं हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल। ऑयल की हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो इससे हमारे पास घी बनेगा जी। आपको पता है कि हमने अनसैचुरेटेड चीज़ यूज़ करनी है फैटी एसिड में, और अनसैचुरेटेड में यहाँ पे ये वाला एसिड यूज़ करूँगा बेटा। एक हमारे पास होता है जी C17H33COOH, मैं ये यूज़ करूँगा तो इसमें एक कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, मैं इसको ओपन करके भी लिख दूँगा। इसको हम कहते हैं ओइलिक एसिड, ओइलिक एसिड। और अगर मैं C17H35 कर दूं COOH, देखो उसमें कार्बन 33 थे, इसमें 35 हैं, इसको पढ़ते हैं स्टेरिक एसिड। ये स्टेरिक एसिड का फार्मूला है। अब मैंने डायरेक्ट इसका यूज़ करना है, यानी इस जगह पे आप समझ लो कि ये वाला जो पोर्शन है अब मैंने इसका लगाना है, ओलिक एसिड का। अब मैं इस जगह पे आपके सामने अगर लिखता हूँ तो CH2O, फिर इधर लिखूंगा CHO, इधर लिखूंगा जी CH2O। अब इस जगह पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O। अब C17H33 लिखना है तो बच्चों इसको ज़रा मैं ओपन कर देता हूँ, CH2 कर दूंगा, इसका मतलब है CH2 7 बार है, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 कर दूंगा और CH3 कर दूंगा। अगर आप इस सारे फार्मूले को सॉल्व करें तो 17, 18, 19 और आपको पता है 7, 8, 9 और 9 में 7 ऐड करें 16 और 17, और हाइड्रोजन भी चेक कर लें 33 बन रहे हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास CH2 इसका एक और मोल इधर लग जाएगा जब आप इसके 3 मोल यूज़ करेंगे ट्राइग्लाइसरॉल के साथ। तो CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2 CH3। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर रहे हैं तो बच्चों बहुत अच्छा समझ आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं तो लाजिम बात है आपको मसला होगा, फिर आप सवाल फिर कर रहे होते हैं कि सर इस जगह क्या करें। तो इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। अब ये चीज़ हमारे पास है, देखो ये वही चीज़ है, इसमें आपने क्या किया है, इसके 3 मोल यूज़ किए हैं, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ लिंक किया, तो ये बना। इसका नाम क्या है, तो आप कहते हैं इसका नाम होगा जी ग्लिसरॉल। ग्लाइसराइड भी बाज़ दफ़ा हम लिख रहे होते हैं, ग्लिसरॉल। फिर 3 मॉलिक्यूल लगाए हैं ट्राई, और एस्टर की नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ाई है बच्चों। ओलिक एसिड का IC हटा दें, ATE लगाएं, ट्राई ओलिएट। एस्टर है ना, एस्टर की नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, IC हटाकर ATE लगाते हैं। अब इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ करेंगे। निकल इज यूज्ड एज ए कैटालिस्ट, हीट का सिंबल डाल दें। अब इसकी प्रोडक्ट बच्चों मैं इधर नीचे लिखने लगा हूँ। अब सिंपल क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा, एक एटम इस पे आएगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चला जाएगा। इधर भी हाइड्रोजिनेशन होगी, एक हाइड्रोजन एटम इस पे, एक इस पे, डबल बॉन्ड सिंगल में। फिर इधर भी हाइड्रोजिनेशन होगी, एक हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे, एक इस पे। तो देखो आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये CH2 बन जाएंगे। तो अब CH2 कितने हो जाएंगे, 7 ये हैं, 7 ये हैं, और ये भी CH2 बन गए। तो 7, 7, 14, 15, 16 हो जाएंगे। तो अब मैं इसको कंप्रेस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो ये बनेगी CH2 CH, इधर आ जाएगा CH2 OC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, वहाँ तक तो ऐसे ही चलता जाएगा, OC डबल बॉन्ड O।
अब आगे क्या करूँगा, 7, 7, 14, 15, 16 तो इकट्ठा, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा कर दूंगा, 16 कर दूंगा और फिर CH3 कर दूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये C17 H35 बन रहा है, ये बन रहा है C17 H35, क्योंकि ये 32 हो गया हाइड्रोजन और 3 ये हो गए 35। तो ये ऐसे करके लिख दो, इस तरह लिख दो, एक ही बात है। इधर आ जाएगा CH2 होल 16 CH3, इधर भी आ जाएगा CH2 होल 16 CH3। मैं आपसे कहता हूँ ये क्या चीज़ है, आप कहते हैं ये जो ऊपर था, ये जो अनसेचुरेटेड था, ये तो आपके पास था ऑयल, इसको ऑयल कहते हैं। अब आपके पास ये क्या चीज़ बन गई, आप कहते हैं ये तो इसमें कार्बन के दरमियान सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा ग्लिसरॉल। एक तो नाम होगा ग्लिसरॉल, फिर ट्राई, अच्छा यहाँ पे आपने इसका नाम क्या लिखा हुआ है, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का IC एसिड हटा दो, 8E लगा दो, स्टेरिक 8, ग्लिसरॉल ट्राई स्टेरिक 8। इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, तो आप कहते हैं ये एक फैट है, ठीक है। तो पता चला हमारे पास बाज़ दफ़ा ना क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ऑयल इनटू फैट, तो बच्चे आम सिंपल हेट्रोजिनेशन लिख रहे होते हैं, उस वक्त आपने फेडरल बोर्ड के अंदर कोशिश करनी है ये वाला क्वेश्चन लिखें। अब कभी कभी ना बच्चों फैट एंड ऑयल में डिफरेंस आ जाता है, तो बच्चों को लिखना होता है कि फैट क्या होता है, सैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड आर कॉल्ड फैट, अनसैचुरेटेड ट्राइग्लाइसराइड आर कॉल्ड ऑयल। जो फैट होते हैं बच्चों, आपको ये याद रखना है कि जो फैट है उनका आयोडीन नंबर लो होता है, यानी आपको पता है आयोडीन नंबर अनसैचुरेशन चेक करता है, तो फैट में अनसैचुरेशन नहीं होती, तो उनका आयोडीन नंबर लो होता है, जबकि ऑयल का आयोडीन नंबर हाई होता है। फैट जो होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जबकि ऑयल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन में कम होते हैं। अच्छा, फैट आम तौर पर हम कहाँ से हासिल करते हैं, हम कहते हैं एनिमल से हासिल होते हैं, और ऑयल मोस्टली कहाँ से हासिल होते हैं, हम कहते हैं प्लांट से हासिल होते हैं। ये डिफरेंस आप बना सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ये। अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट अगर हम आते हैं, इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस बताएं, तो आपको चंद चीज़ें याद रखनी हैं बच्चों। हमारी सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा भी है, हमारे सेल जो मेम्ब्रेन है उसका पार्ट भी है, ये एक मैसेंजर भी हैं, और ये समझ ले एक इंसुलेटर भी हैं। अब हमारे पास इसकी न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में अगर हम आते हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, तो दो तरह के आपको लिपिड्स पढ़ाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं एसेंशियल लिपिड्स, एसेंशियल लिपिड्स, और एक को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल लिपिड्स, नॉन एसेंशियल लिपिड्स। फर्क देखना है बेटा। अच्छा, वो लिपिड्स आप बच्चों ना देखें, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो आपको पता है कि मेरे नोट्स ड्राइव में लिंक मैंने दिया होता है, वहाँ से नोट्स यूज़ कर लेने हैं ताकि आपको एक एक लाइन भी आसानी से मिल जाए। एसेंशियल लिपिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, ठीक है। वो लिपिड्स जो आपकी बॉडी खुद ब खुद नहीं बना रही, वो आपके लिए एसेंशियल हैं। वो आप कैसे हासिल करते हैं, आप डाइट के ज़रिए अपनी बॉडी को देते हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से आपको मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। और एसेंशियल लिपिड्स बेसिकली आपको पता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। अच्छा बच्चों, ये आम तौर पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एसेंशियल होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, हम बॉडी को डाइट के ज़रिए देते हैं। मैं अगर आपसे कहता हूँ उनमें से कौन से हैं, तो आप कहते हैं सर आम तौर पर हम एक वर्ड सुनते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ये दो, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये एसेंशियल हैं, और ये बॉडी हमारी नहीं बनाती, हम डाइट के ज़रिए देंगे। ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वॉलनट से। वॉलनट क्या है बच्चों, जिन्हें हम अखरोट कहते हैं। फैटी फ़िश से, यानी फ़िश वगैरह जो है उससे हम हासिल करते हैं। अच्छा, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? आप कहते हैं सर नॉन एसेंशियल लिपिड्स वो लिपिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज करती है। लिपिड्स विच आर सिंथेसाइज इन आवर बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल।
वो लिपिड जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद सिंथेसाइज होते हैं उनको हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। ये भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन बच्चों इनकी अगर एक्सेस हो जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिसको आम तौर पर हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ गया, वो बेसिकली नॉन एसेंशियल है। और इनका तल्लक मोनो अनसैचुरेटेड, ये मल्टीपल चॉइस में चीज़ काम आ सकती है, फैटी एसिड होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और ये बच्चों एक लिमिट तक तो ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट से अगर ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारे पास नॉन एसेंशियल है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा समझ आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।